हाय व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम असेसमेंट साइकिल को देख रहे होंगे कि किस तरीके से असेसमेंट साइकिल क्रिएट करी जाती है। ठीक है, तो क्रिएट का जो कोड है वो है KSU1। अच्छा, अभी मेरे पास इशू ये है कि मेरे पास क्लाइंट 200 जो है वो मॉडिफाइबल नहीं है, और आपको पता है कि 100 के ऊपर जो है वो ज़्यादा वर्किंग मतलब मास्टर डाटा वगैरह के हवाले से और ट्रांजैक्शन डाटा नहीं चलाते। तो मैं बनाऊंगा यहाँ पर और फिर 100 के ऊपर बनाऊंगा और फिर इसको मैं 200 के ऊपर शिफ्ट करूंगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कॉपी के थ्रू। अच्छा, असेसमेंट साइकिल वगैरह जो हम अपने जब ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन या टेस्टिंग वगैरह के टाइम पे बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पर वो किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट में जाके सेव होती है। ठीक है ना। जब हम रन टाइम पे मतलब लाइव सर्वर के ऊपर कर रहे होते हैं उस टाइम पर ये डायरेक्ट सेव हो जाती है, मगर हमारा जो डेवलपमेंट सर्वर होता है या टेस्टिंग वगैरह का सर्वर होता है उस टाइम पर वो जाकर सेव होती है ट्रांसपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी हम जब क्रिएट करेंगे, अच्छा तो इसी वजह से मैं 200 के ऊपर मैं इसको क्रिएट कर नहीं सकता क्योंकि मेरा 200 जो है वो मॉडिफाइबल नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ KSU1। ठीक है, ये देखें ये नॉट मॉडिफाइबल है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्रिएट करूंगा 100 के ऊपर जो कि मेरा मॉडिफाइबल है KSU1। ठीक है, KSU1 में मैंने एक साइकिल बनाई हुई है, तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं उसी की कॉपी बना लेता हूं। ठीक है, अच्छा मैं कोई भी नई साइकिल भी क्रिएट कर सकता हूं बगैर कॉपी किए, और मैं चाहूं तो सेम इसी साइकिल को कॉपी करके मैं अपनी नई वाली साइकिल में इसको एंटर करवा सकता हूं। ठीक है, तो ये मैं एंटर करता हूं, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं 2 ले लेता हूं। ठीक है, और मैं इसके इस डाटा में आता हूं, यहां पर भी मैं 2 ले लेता हूं, यहां पे भी 2 ले लेता हूं। ठीक है, अच्छा अब मैं इसके ये जो मतलब फील्ड्स हैं मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो सेगमेंट हेडर है। ठीक है, सेगमेंट हेडर के अंदर मैं यहाँ पे असेसमेंट का कोई भी एलिमेंट दूंगा। ठीक है, जिस तरह से मैंने अपनी जब प्रीवियस कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के अंदर मैं कह रहा था कि ये जो चीज है ना, ठीक है, यहां पर वो यहां पर आएगी। ठीक है, अब ये कोपा असेसमेंट भी हो सकता है, इसके अलावा अभी देखिए फिलहाल मेरे पास यही जीएल था तो मैंने ये ले लिया, वरना इसके अलावा को सिर्फ असेसमेंट साइकिल का भी जीएल बना सकता हूं मैं। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की कॉस्ट को मूव करवा रहा हूं तो मैं यूटिलिटी का एक अलग सेपरेट जीएल बना सकता हूं, या पावर के नाम से एक अलग कॉस्ट एलिमेंट सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट बना सकता हूं। यानी कि मेरी गैस के खर्चे जितने भी जीएल में आ रहे होंगे वो तो जब प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट होगा वो गैस एक्सपेंस के नाम से, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से, वाटर एक्सपेंस के नाम से, ये सारे खर्चे मेरे इन नामों से रिकॉर्ड हो रहे हैं। मगर जब मैं असेसमेंट साइकिल रन करूं तो मेरा सिर्फ यूटिलिटी का एक सेकेंडरी जीएल हो वो हिट करे और मेरी कॉस्ट जो है वो एक कॉस्ट सेंटर से उठ के दूसरी कॉस्ट सेंटर में चले जाए। ठीक है, तो ये हो गया इसका असेसमेंट साइकिल असेसमेंट कॉस्ट एलिमेंट का जीएल ना। ठीक है, उसके बाद देखें ये सेंडर वैल्यू है। सेंडर वैल्यू जब मैं यहां पे बात करता हूं 100 रुपीज पूरे के पूरे ट्रांसफर हो जाए दूसरे जीएल्स के अंदर, दूसरे कॉस्ट सेंटर के अंदर। ठीक है, तो मैं यहां पे 100% लिखूंगा। अगर मैं यहां 50% कर देता हूं तो जब भी मैं असेसमेंट साइकिल चलाऊंगा, ठीक है, तो मेरी 50 रुपीज या 50% ही ट्रांसफर होगी, 50% अपनी जगह मौजूद रहेगी। तो ये सेंडर वैल्यूज का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, रिसीवर ट्रेसिंग फैक्टर, इसमें मैं कहता हूं फिक्स परसेंटेज। ठीक है, फिक्स परसेंटेज में क्यों कह रहा हूं, देखें यहां पे मैं बोल रहा हूं कि अमाउंट चाहे जितनी भी हो उसका 75% इस कॉस्ट सेंटर में और 75% इस कॉस्ट सेंटर में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, ये तो हो गया फिक्स परसेंटेज। फिक्स पोर्शन यानी अब कितना पोर्शन जो है वो 50% पोर्शन या वट एवर पोर्शन वाइज जो है ना वो ट्रांसफर होता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बात करता हूं फिक्स अमाउंट की, ठीक, तो मैं मुझे यहाँ पे अमाउंट देना होगा कि कितनी अमाउंट इसमें ट्रांसफर करनी है और कितनी अमाउंट इसमें ट्रांसफर करनी है। देखें बाद दफा ऐसा होता है कि मेरे फिक्स खर्चे होते हैं, 100 रुपए का ही खर्चा है, हमेशा रहेगा 100 रुपए ही। ठीक है, और मैं कहता हूं कि भाई 2 रुपए यहाँ पे, 4 रुपए वहां पे, 10 रुपए वहां पे, 20 रुपए वहां पे ट्रांसफर कर दो, तो मैं अमाउंट के हिसाब से भी ट्रांसफर कर सकता हूं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल पोर्शन की बात करता हूं तो ये वेरिएबल पोर्शन का एक थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है, मतलब वहां पे जो पहले से अमाउंट पड़ी हुई होगी, सही है, मीन्स जिन जीएल में जिन कॉस्ट सेंटर और जीएल के कॉम्बिनेशन पे हम वैल्यू पोस्ट करवा रहे हैं वहां पे जो पहले से अमाउंट पड़ी हुई होगी उसकी बेसिस पे वो परसेंटेज निकालेगा और उसके ऊपर उसकी बेसिस पे वो ट्रांसफर कर रहा होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम कीप इट सिंपल रखते हैं कि इसको हम कहते हैं फिक्स परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है,
अच्छा, फिक वेरिएबल पोर्शन में फिर हम जो है वो ये देखें स्टैंडर्ड स्टैटिकल की वगैरह के थ्रू भी कर सकते हैं। स्टैटिकल की वगैरह के थ्रू मैं डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल रन करिए, उसकी लिंक जो है मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा, वो आप देख के थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं असेसमेंट साइकिल टॉपिक है तो मैं कोशिश करूंगा असेसमेंट साइकिल ही चला दूं, क्योंकि स्टैंडर्ड की के स्टैटिकल की फिगर के ऊपर और ये सारी चीज़ें जो है मैं डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में दिखा चुका हूँ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल और एलोकेशन साइकिल में मेजरली कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है जो मैंने अपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के अंदर पूरा शो करा था, ठीक है। ये एक मेजर डिफरेंस है, इसका लिंक भी मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। बस ये डिफरेंस है कि यहां पर मेरी कॉस्ट जो सेंडर और रिसीवर दोनों जगह पे मेरा कॉस्ट एलिमेंट सेम रहता है, और यहां पर मेरा सेंडर और रिसीवर में मेरा जो है वो जीएल जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये मेजर डिफरेंस है बस। अच्छा, अब आ जाते हैं दोबारा इस पे। ये रह गया, ये मुझे बताना था। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर भी मैं ये बात बताना भूल गया कॉन्सेप्ट वाली में कि ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है, असेसमेंट साइकिल और डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल से रिलेट। मैं इसका लिंक जो है वो अपनी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में भी शो कर दूंगा और इस वाली वीडियो में भी शो कर दूंगा, ठीक है। तो इसको ज़रूर गो थ्रू करें आप लोग, बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इधर इसको फिक्स परसेंटेज कर लेता हूँ। फिक्स परसेंटेज करने के बाद मैं सेंडर और रिसीवर में आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं, क्योंकि मेरे पास इस 100 क्लाइंट के ऊपर ज़्यादा जीएल और ज़्यादा कॉस्ट सेंटर वगैरह मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक कॉस्ट सेंटर से वैल्यू निकाल कर इन दो कॉस्ट सेंटर्स में वैल्यू पुट करवा रहा हूँ। अच्छा, नॉर्मली हम वहां पे क्या कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में, इधर ही उसका कॉम्बिनेशन भी दे रहे होते हैं, ठीक है, कि किस रिसीवर कॉस्ट एलिमेंट क्या होगा, मगर असेसमेंट साइकिल में रिसीवर कॉस्ट सेंटर हम यहां पर दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये इस कॉस्ट सेंटर से वैल्यूज निकलेंगी इसके कॉम्बिनेशन के ऊपर और इस कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर चली जाएंगी। सेंडर वैल्यूज 100% है, एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। और ट्रेसिंग फैक्टर क्या है, मैं कहता हूं यहां पे 80% और 20%, ठीक है। तो 80% 20% करके मैं इसको सेव करवा देता हूं। आई थिंक थोड़ा सा सिस्टम, बस ये मुझे पूरा का पूरा बाहर ना निकाले वरना। ओके, ये इसको मैं सेव करवा देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको सेव करवा रहा हूँ तो क्योंकि मेरा असेसमेंट साइकिल हमेशा किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट में जाके सेव होती है, तो मैंने एक ट्रांसपोर्ट बना ली, डू नॉट ट्रांसपोर्ट असेसमेंट साइकिल के नाम से, ठीक है। और मैं इसको इस ट्रांसपोर्ट में सेव करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं इसमें वैल्यूज पुट कर चुका हूँ, मतलब वो मैं शो नहीं करूंगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में वो पूरी वैल्यूज किस तरह से इनपुट करते हैं FB50 या FB60 के थ्रू, उसका ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैं जो है लिंक शो कर दूंगा, ठीक है। और मैं इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करूंगा। एक वीडियो में बीच में इस तरह बना दूंगा कि अभी ये ट्रांसपोर्ट जो बनी है इसको किस तरीके से ट्रांसफर कराया जाता है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स।